पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा सुनो अनूप। जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 28 को बड़े प्रेम और भक्ति से श्रवण करेंगे। चलिए भक्तों, आइए मन लगाकर सुनते हैं 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का विजय हुआ। पिछले उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल पैदा हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ही अष्टांक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन भी दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण कर के देते नहीं हो, इसलिए गिरहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद के भ्रांत होकर श्रापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह ने श्राप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गज का उद्धार किया और अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों ही विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत में पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है न दान है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त किया।
इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस कथा को संपूर्ण विस्तार में सुनने के लिए आप गजेंद्र और ग्रह मुक्ति कथा अवश्य सुने, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। गजेंद्र और ग्रह मुक्ति कथा इस अध्याय के बाद अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी आप इस अध्याय को समझेंगे और समझेंगे कि गजेंद्र और ग्रह ही जय और विजय कैसे बने, कैसे जय और विजय शाप के कारण गजेंद्र और ग्रह बने और फिर श्री हरि विष्णु ने उन्हें श्राप मुक्त किया और अंततः उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि। भक्तों, आगे की कथा महात्म्य सुनने के लिए, गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।